आप लोग हिंदी में अच्छे नंबर ले आए ना तो आपका इससे परसेंटेज इंक्रीज होता है, आपके मार्क्स बढ़ने के ज्यादा चांसेस रह जाते हैं, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, इससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं हिंदी में 100 ले आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो परसेंटेज जाता है 95 प्लस जाता है और 90% आता है। इस प्रकार से बच्चे 80% भी लाते हैं जिनका हिंदी में अच्छा कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, आपको ये मान कर चलना है कि हम हिंदी में 100 में 100 नंबर लाएंगे, स्कूल में 30 मिल जाएंगे, तो इस वजह से हम हिंदी में 100 में 100 नंबर ले आएंगे। ठीक है, आपको ये लेकर चलना है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस एनालिसिस पर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं स्टूडेंट्स कि आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 70 में 70 नंबर ला सको। देखिए, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना तो ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि स्टूडेंट्स केवल 3 महीने में पढ़कर आप लोग हिंदी में केवल 3 महीने में पढ़कर आप लोग हिंदी में 90 ऑफ 90 ला सकते हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं और मैंने खुद फॉलो करके कंपटीशन के एग्जाम में मैंने कंपटीशन का जो भी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना उसमें मैंने आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था ना मैंने पूरे ऑफ पूरे ला लिए थे। यानी कि ये 3 महीने के जो मैंने ट्रिक फॉलो की थी ना कंपटीशन के एग्जाम में वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से। ऐसा आपको कोई भी देखिए ऐसा कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, ये टीचर कोई भी नहीं बताएगा, ये स्ट्रेटजी आपको कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, कोई स्कूल में कोई नहीं बताएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना जिससे मैं पढ़ाई करता हूँ कंपटीशन एग्जाम की, आपकी एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा, ये सभी एग्जाम की मैं तैयारी करता हूँ और मैं सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। और मैं आपको क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और मैं जिस प्रकार से मैं तैयारी कराऊंगा ऐसा आपको कोई तैयारी नहीं कराने वाला इस चैनल पर, आपको कोई यूट्यूब चैनल कराने ही नहीं वाला इस प्रकार की तैयारी। स्टूडेंट्स, देखिए मैं सब कुछ आपके लिए लेकर आया हूं, कैसे आपको स्टडी बना के फॉलो करना है, कौन सी ऐसी तरीका जो आपकी फॉलो करना है, कौन सा टॉपर तरीका फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं भी एक हिसाब से आप लोग देखोगे तो मैंने सभी एग्जाम से निकाले हुए हैं। आपके जो कंपटीशन के जितने एग्जाम होते हैं केवल मैंने एक एग्जाम नहीं निकाला है यूपीएससी का, बाकी सभी एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर चुका हूं। ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट, पूरी स्ट्रेटजी। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताना, अगर आपको हिंदी की तैयारी बेस्ट तरीके से करनी है ना, मैं देखिए सभी सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। क्लास 10 हिंदी 12th के, क्लास 10 12th और 12th के, यानी कि 10th और 12th के मैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा देता हूँ। लेकिन पर्सनली मैं इस चैनल पर आपको क्लास 10 की तैयारी कराने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके स्कूल में आपकी जो हिंदी चलती है ना, देखो मैं हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगा। मैं पूरी तरीके प्रॉपर तरीके से मैंने क्लास 10 हिंदी की कॉपी इतने बार चारों तरफ से पढ़ रखी है ना कि मुझे एक एक चीज याद है उसकी, कैसे मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपको क्लास 10 हिंदी की तैयारी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, जो कुछ सिलेबस में है ना वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब ये आपको नहीं करना है कि आप लोग हर एक चीज लिखो। अब जैसे रस चंद्र अलंकार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे रस की परिभाषा लिखते हैं और बहुत सारे अलंकार लिख डालते हैं, तो ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। निश्चित रहता है रस चंद्र ये अलंकार आएगा, ये अलंकार आएगा, वो सब निश्चित रहता है, उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाता है, उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाता है। आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, टॉपर की तरीके से। जो कुछ आपके सिलेबस में सब कुछ पढ़ना है, आपको कोई छोड़ना नहीं। अगर आपने कुछ भी सिलेबस में छोड़ा तो आप लोग समझ सकते हो अपने नंबर को गवा रहे हो। और देखिए, ये जो मैं प्लान बता रहा हूं आपके केवल 100 दिन का स्टडी प्लान है, केवल 100 दिन का। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके हिंदी में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। सच में बता रहा हूं मैं आपको, सच में। देखिए पेपर को, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हिंदी की तैयारी कितने घंटे करें। आखिर में बहुत सारे स्टूडेंट इस समय स्कूल भी जा रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उनको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, आपको स्कूल नहीं जा रहे हो, अगर जा भी रहे हो तो कैसे आपको तैयारी करनी है हिंदी की। और आप ये भी जानते हो कि हिंदी हमारा बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है, बट ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने इसको पहले इसकी वीडियो बनाई ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो कि क्लास 10 हिंदी की 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, क्या हिंदी को आधा घंटा पढ़े या फिर 1 घंटा पढ़े या फिर पेपर के 2 महीने से पहले हिंदी को पढ़े। ठीक है, तो आपको एक काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक काम बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पेपर के 2 महीने से पहले से हिंदी की तैयारी नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे जो कंपटीशन के दोस्त थे वो भी क्या करते थे ना, हिंदी की तैयारी बाद में करते थे और उनके हिंदी में इतने नंबर कम आए हैं मेरे से कि पूछो ना। और वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको पेपर के 2 महीने पहले हिंदी को नहीं पढ़ना है, आपको सभी सब्जेक्ट को शुरुआत से पढ़ना है। भले चाहे कम समय दो लेकिन शुरुआत से पढ़ते चलो, जितना भी पढ़ो शुरुआत से पढ़ते चलो। ठीक है, अब देखिए कितना समय देना है, अब देखिए आपको कितना समय देना है हिंदी में, ये देखिए। तो आप लोग दे सकते हो
अपने हिसाब से, लेकिन मैं पर्सनली बताऊंगा कि आप लोग डेली की डेली हिंदी को आधा घंटा पढ़ो। कितने? आधा घंटा पढ़ो हिंदी को, बस इससे ज्यादा आप लोग मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो, इतना ही सफिशियंट है। इतने में आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। केवल और केवल आपको 100 दिन तैयारी करनी है, केवल और केवल 100 दिन। आपको 3.5 महीने लगकर तैयारी करनी है, आधा घंटे, केवल आधा घंटे। कैसे करनी है अब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वही चीज है ना कि पेपर के अंत के 2 दिन पहले वही चीज है, पेपर के अंत के 2 महीने पहले आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। आपको शुरुआत से लेकर चलना है, स्टार्टिंग से सब कुछ तैयारी करनी है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको स्टार्टिंग से करनी है, लास्ट से 2 महीने पहले नहीं करनी है। ऐसा करोगे तो आप लोग पछताओगे बाद में, ठीक है। 3 महीने की स्ट्रेटजी होगी, 3 महीने की स्ट्रेटजी होगी, इसके बाद रिवीजन चलेगा। 3 महीने की स्ट्रेटजी, इसके बाद फुल रिवीजन। 3 महीने की स्टडीज के बाद फुल रिवीजन। समझ में आया? यानी कि आपको 100 दिन की तैयारी कराई जाएगी। 100 दिन की तैयारी कर ली, इसके बाद आप लोग रिवीजन करो, अदर सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि हिंदी सबसे आसान है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में अच्छे नंबर ले आए ना तो आपका इससे परसेंटेज इंक्रीज होता है, आपके मार्क्स बढ़ने के ज्यादा चांसेस रह जाते हैं, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, इससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं हिंदी में 100 ले आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो परसेंटेज जाता है 95 प्लस जाता है और 90% आता है। इस प्रकार से बच्चे 80% भी लाते हैं जिनका हिंदी में अच्छा कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, आपको ये मान कर चलना है कि हम हिंदी में 100 में 100 नंबर लाएंगे। स्कूल में 30 मिल ही जाएंगे, तो इस वजह से हम हिंदी में 100 में 100 नंबर ले आएंगे, ठीक है। आपको ये लेकर चलना है। देखिए स्टूडेंट, जो आपकी हिंदी होती है ना क्लास 10 की, वो 70 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की? 70 नंबर की। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स नए आए होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी होती है ना 70 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं और दोनों अगर जोड़ दो तो टोटल 100 नंबर आपके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग 70 में 70 ले आते हो तो 30 स्कूल से तो मिल ही जाएंगे। अगर आपका अच्छा खासा व्यवहार है स्कूल से, ठीक है, अच्छा अच्छे खासे स्टूडेंट हो, पढ़ने लिखने वाले हो, सब कुछ काम करते रहते हो, तो आपको 30 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको 70 नंबर आप लोग जो कि करके आओगे पेपर में उससे मिल जाएंगे। दोनों को मिला दोगे 100 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने ये ट्रिक फॉलो की ना, ये स्ट्रेटजी फॉलो की, 3 महीने की स्ट्रेटजी, मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, इससे अच्छे नंबर आपके किसी छात्र के नहीं आने वाले, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त होंगे अगर वो ये वीडियो शेयर कर देते हो तो उनके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको 70 नंबर में, आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर में 10 मार्क्स के गद्य पद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्य पद्य से प्रश्न। और आप कहेंगे गद्य पद्य से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिए जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गद्य पद्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो गद्य पद्य के जो आप प्रश्न तैयार करोगे, आपको इसको कोई, जैसे मैंने आपको बताया 3.5 महीने का प्लान मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको 3.5 महीने के प्लान में ये नहीं करना है आपको केवल 10 दिन पढ़ लिए इसके बाद इसको बंद कर दिया। आपको ये नहीं करना, आपको इसको स्टार्टिंग टू एंड, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड कहने का मतलब यह है मेरे पास बच्चों कि आपको गद्य पद्य के जितने प्रश्न हैं शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने हैं। केवल 10-10 याद करो, केवल 10-10 याद करो डेली, 10-10, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक याद करते रहो। इससे ये होगा स्टूडेंट्स, अगर आप 100 दिन में 10-10 भी तैयार करोगे ना तो आपके लगभग 1000 तैयार हो जाएंगे। कितने? 1000। और अगर 1000 तो बहुत ज्यादा हो गए मेरे हिसाब से, अगर आप 300 भी तैयार कर लेते हो, 300 तो उतना सफिशियंट है। गद्य पद्य के प्रश्न 300 के बाहर नहीं जाने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्टिंग टू एंड लेकर तैयारी करनी है आपको, ठीक है। और यहां से अगर आप लोग इतनी वीडियो देखकर आए हो ना, इतनी वीडियो देखकर आए, वीडियो को लाइक कर देना, शायद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आप हिंदी के गद्य पद्य की तैयारी खुद से नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर डेली एक वीडियो आएगी, डेली। इस वीडियो के आने के बाद कल की जो एक वीडियो आएगी, उसके बाद यानी कि अगले हफ्ते से हम आपके चैनल पर, अपने चैनल पर हिंदी की पूरी तैयारी कराने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो की वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच सके, आप उसकी बेहतर तैयारी कर सकें। तो देखिए हमारे चैनल पर गद्य पद्य से संबंधित एक वीडियो तो डेली आएगी जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा करेगी। और उस वीडियो में आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम शेयर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हम आपके 10 नंबर क्लियर करा देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में जो 10 नंबर के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको गद्यांश और पद्यांश हल करने के लिए आता है, आपको पता होगा, ठीक है। और गद्यांश और पद्यांश को हल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको 12 नंबर मिलते हैं, लेकिन उस 12 नंबर को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जितने गद्यांश और पद्यांश के चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग गद्य की बात करें स्टूडेंट्स, गद्य की, तो उसमें हमारे टोटल 7 चैप्टर हैं। कितने? टोटल 7 चैप्टर हैं। और इन 7 चैप्टर को आप लोग वो करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ कि आप लोग 7 दिन में तैयार कर डालो। इन सभी चैप्टर्स को तैयार करने का मतलब इन सभी चैप्टर्स को 7 दिन में पढ़ डालो, ठीक है। अगर आप लोग एक दिन में, यानी कि 2 दिन में एक चैप्टर्स को भी पढ़ते हो तो 7 दिन में आपके तैयार हो जाएंगे। और बहुत ईजी होता है, हिंदी में होते चैप्टर्स, आप लोग कहानी की तरह पढ़ो, सब याद हो जाएंगे, ठीक है।
तो अब आप लोग गद्यांश कैसे हल करोगे? देखिए, गद्यांश हल करने के लिए आपको सबसे पहले उन्हीं गद्यांश को तैयार करना है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए, जैसे 2018, 19, 20 इस प्रकार के गद्यांश आपको मिलेंगे। कहां से? तो ये गद्यांश आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपसे बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोग क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी बुक से तैयारी करो। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे कोचिंग के चैनल और बहुत सारे आपके जो ट्यूशन वाले टीचर होते हैं और आपके कॉलेज के टीचर्स कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी बुक ले लो और उससे तैयारी करो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th की तैयारी करो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से वो गद्यांश सॉल्व करनी है जो कि 2018, 19 काफी ज्यादा पूछे गए, ठीक है। उनकी तैयारी आपको करनी है, वही गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक में दे रखा हुआ है कि किस प्रकार से गद्यांश को सॉल्व करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पुराने अपने साथी के ले सकते हो, या फिर पुरानी भाई बहन के ले सकते हो, या फिर पुरानी वाली मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, सेम इसी प्रकार से आपसे पद्यांश में क्वेश्चन आता है। पद्यांश में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स तैयार करना बहुत ज्यादा इजी है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आपके टोटल 16 चैप्टर होते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपके कहूंगा कि आप लोग गद्यांश की तरह यहां पर आप लोग सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि पद्यांश में कौन कौन चैप्टर से इंपॉर्टेंट पैसेज आए हैं, यानी कि पद्यांश इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो 2018, 12, 17 इन बार पूछा गया है, उन सभी को आप लोग क्या करना है, हाईलाइटर कर लेना है। हाईलाइटर जैसे कि मान लेते जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज है तो मैंने इसको हाईलाइटर कर लिया, इस प्रकार से ऐसे करके हाईलाइटर कर लिया, ठीक है। हाईलाइटर करने के बाद आपको क्या करना है, उन्हीं को तैयार करना है, उसी की हिंदी को आपको तैयार करना है, क्योंकि जो पद्यांश की जो लिखावट होती है ना, लेखक जो लिखते हैं पद्यांश, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब भाषा होती है, तो आपको समझ में नहीं आती, उसके लिए आपको हिंदी ही तैयार करनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर्स की आप लोग वही पद्यांश को सॉल्व करो, वही तैयार करो जो कि 2020, 21, 18 में बताए गए हैं। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपसे क्या कहेंगे, भैया सब कुछ तैयार करो, सब पेपर में आने वाला बहुत कठिन हिंदी का पेपर है, और आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, बहुत कठिन तैयारी। अरे यार बहुत ईजी है, आप लोग 70 में 70 ले आओगे। वीडियो को पूरा देखना केवल, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। टोटल चैप्टर 13 है, आपको क्या करना है, टोटल चैप्टर ये 13 है, 6 मार्क्स मिलेंगे आपको पद्यांश सॉल्व करने के लिए। आपको वही पद्यांश सॉल्व करनी है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक चैप्टर्स में आपके देखोगे तो 2 से 3 पद्यांश को यही मिलेंगे, और किसी किसी चैप्टर में तो होंगे ही नहीं। शुरुआत के चैप्टर्स जो आपके पद्यांश के शुरुआत के चैप्टर है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी पिछले चैप्टर जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको पहले के चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, लास्ट वाले चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, वही पढ़ना है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हों, ठीक है। बात देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हिंदी कितनी तेज पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग क्लास 12th में हो, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप लोग आधा घंटा पढ़ सकते हो, ठीक है, आधा घंटा। अब ये आधा घंटा क्यों पढ़ो, देखिए क्योंकि आपके पास समय बचता नहीं है, आप लोग स्कूल से आते हो, कई सारे बच्चे कोचिंग भी जाते होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह की, और मैं कहूंगा आप लोग कोचिंग मत जाओ, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की यार तैयारी कराई दी जाती है, और आपको प्रॉपर तरीके से कोर्स भी दिया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग अगर उसको अफोर्ड करना चाहते हो तो उसको भी अफोर्ड कर लेना। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का अलग मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का अलग मिलेगा। प्रॉपर कोई हमारा वो कोर्स नहीं है कि आपको पूरा खरीदना है, आपको जो मना है उस सब्जेक्ट का कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम बात करें कि हिंदी को आपको कितने घंटा पढ़ना है, तो हिंदी को आपको केवल आधा घंटा पढ़ना है। यहाँ पर मैं क्लास 10th वाले छात्रों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको हिंदी को केवल आधा घंटा पढ़ना है, और सबसे आसान हिंदी ही है बड़े बच्चों, समझ में आना, सबसे प्यारी हिंदी ही है आपकी, सबसे आसान, ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है। हिंदी में अगर आप लोगों ने सबसे अच्छे नंबर अगर आपको तैयार है तो अब आप ठीक है, वरना अगर हिंदी आपको तैयार नहीं है तो आप लोग कोई सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर सकते। गद्यांश और पद्यांश के लिखने जाने के बाद आपसे बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक है, और जीवन परिचय तो आप लोग 9th में पढ़कर आए होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर 10th में थोड़ा सा अलग है, आपको जीवन परिचय अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे, और प्रॉपर तरीके से आपको रचना, साहित्यिक परिचय और उनका जीवन परिचय है और उसकी मृत्यु वगैरह सब कुछ याद करना पड़ेगा, आपको उनकी भाषा शैली भी लिखनी पड़ेगी, सब कुछ लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन ये बहुत आसान है, जीवन परिचय याद करने का ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, आपको कोई भी टीचर नहीं बताता है, ठीक है। तो देखिए, जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं, जिसके लिए आपको, और यहाँ पर मैं गद्यांश की गद्य वाली जीवन परिचय की बात कर रहा हूँ, यानी कि लेखकों की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए, 2 से 3 जीवन परिचय दिए होते हैं, अथवा करके आते हैं, कोई एक तैयार करना होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेखक के जीवन परिचय है आपके बोर्ड बुक में, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद का, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, फिर आपके रामधारी सिंह दिनकर। ये 4
4 इंपॉर्टेंट लेखक के जीवन परिचय हैं जो कि आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कर लेना लेकिन इससे कम मत तैयार करना, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज। तो जीवन परिचय तैयार करने के बाद आपसे इसी प्रकार से आपको कवि का जीवन परिचय दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए कवि में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपसे बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। तो देखिए कवियों के जीवन परिचय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। और इसके लिए आपको इसका और प्लस गद्यांश यानी कि गद्य के पद्य के मिला के आपको टोटल 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स। और जिनमें से कवियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सूरदास का है और गोस्वामी तुलसीदास का, इसके अलावा महादेवी वर्मा। इन 3 को तो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। इन 3 को तो आपको तैयार करना ही करना है, अब बाकियों को करो या ना करो, ठीक है। समझ में आई थी चीज। इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से टोटल नंबर देखो तो आपके काफी सारे नंबर जुड़ चुके हैं, ठीक है। और देखो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गद्यांश और पद्यांश के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे, 6 + 6 12। इसके अलावा आपको यहाँ से अगर आप देखो 6 नंबर से यहाँ तैयार हो गए तो 18 नंबर आपको क्या करने हैं। 18 नंबर जो आपको है ना, 18 नंबर आपके, सॉरी 18 नंबर, ये आपको टारगेट लेकर चलना कि अप्रैल प्लस मई, मानी कि क्या कह रहा हूं मैं, देखिए समझने की कोशिश करना जी स्टूडेंट्स। आपको जो जून के महीने में व्याकरण प्लस निबंध तैयार करने हैं, ठीक है। यानी कि व्याकरण और निबंध इन दोनों चीजों को आपको तैयार करना है। जिस प्रकार से आपने मई यानी कि अप्रैल प्लस मई के महीने में आपने पद्यांश और गद्यांश को, उनके क्वेश्चन आंसर्स को और जीवन परिचय को तैयार किया, उसी प्रकार से आपको व्याकरण प्लस निबंध जून के महीने में तैयार करने हैं, ठीक है। उसमें आपको देखोगे व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, रंस, छंद, अलंकार, जो कि 6 मार्क्स के आते हैं। इसके अलावा आपको उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द, पर्यायवाची, संधि, विभक्ति, वचन, धातु, लकार, इसके लिए आपको 17 नंबर दिया जाता है। कितने? 17 नंबर। अगर आप यहां से जोड़ोगे तो 23 नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा आपका निबंध बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और यहां मैं आपको जो बता रहा हूं सिलेबस मेरे बच्चों, वो आपका 30% कटा नहीं हुआ है। क्यों नहीं कटा हुआ? क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में सिलेबस पूछा जाएगा ना, वो 100% आने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई कोरोना आने वाला नहीं है। इसलिए कोरोना ना आने के कारण प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होगी। जब प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होगी तो आपका पूरा फुल सिलेबस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इस बार का पेपर भी बड़ा आएगा। तो देखिए बच्चों, अभी से तैयारी करना अगर आपने शुरू कर दी ना, तो आप लोग पछताने नहीं वाले हो। लास्ट तक आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आते भी हैं, ठीक है। तो रस, छंद, अलंकार के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द के लिए 17 नंबर मिलेंगे। निबंध के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और निबंध आपको वही तैयार करना है बड़े बच्चों जो कि क्वेश्चन बैंक में 18, 19, 20, 22 में पूछा गया हो, ठीक है। वही तैयार करना है आपको, फालतू नहीं तैयार करने हैं, ठीक है। इसके लिए बड़े बच्चों आपको टोटल नंबर 29 नंबर मिल जाते हैं। कितने? 29 नंबर, यानी कि टोटल नंबर 29। और ये 29 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको कौन महीने में? जून के महीने में तैयार करने हैं। किस महीने में? जून के महीने में आपको तैयार करने हैं, ठीक है। समझ में आया? जून के महीने में। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे आपको जो मंथ आ जाता है जुलाई। अब जुलाई में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्कूल शुरू हो जाता है। जुलाई में आपका स्कूल शुरू हो जाता है, तो वहां कर आपको क्या करना है? हिंदी को आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए जुलाई के महीने में आपको क्या करना है? जुलाई के महीने में आपको संस्कृत की तैयारी करनी है और खंड काव्य की तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत तो हमें पता ही, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये खंड काव्य क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड काव्य प्रत्येक जिले के हिसाब से अलग अलग आता है। यानी कि कानपुर में कोई अलग है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं तो मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं, तो इलाहाबाद का अलग है कोई सेट, ठीक है। तो इलाहाबाद जिले से कोई अलग, गोंडा जिले से मैं बिलोंग करता हूं तो वहां का अलग है, ठीक है। खंड काव्य बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं से बिलोंग करते होंगे, तो अपने हिसाब से सभी के जिले के हिसाब से खंड काव्य करने के लिए आता है। आप लोग अगर अपने स्कूल के टीचर से पूछोगे कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आपको बता देंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। आपको खंड काव्य अपने स्कूल से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? अपने टीचर से, हिंदी वाले टीचर से पूछना कि सर अपने जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है हिंदी में, तो उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे अगर आपने वो तैयार कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृत में आपको टोटल 10 नंबर मिलने वाले हैं। कितने? 10 नंबर। तो यहां से देखें तो जोड़कर 13 नंबर आपको तैयार करने हैं। और अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देखोगे कि संस्कृत में हमको क्या क्या तैयार करना है, तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत में हमको देखिए नंबर को आपको अनुवाद आता करने के लिए, ठीक है। 2 नंबर का अनुवाद करने के लिए आता है। और जो खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर का आता है, यानी कि 5 नंबर यहां से हो गए आपके। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत प्लस खंड काव्य में टोटल लेसन जो है ना संस्कृत में, वो 9 लेसन है। आपको 9 लेसन नहीं पढ़ने हैं। पद्यांश की तरह आपको यहां पर भी 9 लेसन नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या करना है? संस्कृत
गद्यांश प्लस पद्यांश, यानी कि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश दोनों जोड़कर आपके 4 नंबर मिलते हैं। यानी कि आपको गद्यांश और वहां पर अगर देखोगे तो गद्यांश अलग और पद्यांश अलग अलग पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर गद्यांश एक ही में आता है और पद्यांश, और दोनों के बीच में या लगा होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यहाँ से एक चीज हमें डिस्कस पता चली कि या तो पद्यांश तैयार कर लो या फिर गद्यांश तैयार कर लो, दोनों में से कोई एक चीज तैयार कर लो, या फिर गद्यांश को प्रिपरेशन करो या फिर पद्यांशों की प्रिपरेशन करो। तो आपको जो समझ में आए वो तैयार करना। मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो पद्यांश बहुत ईजी होते हैं, आप लोग उन्हीं की तैयारी करना और वही मैं आपको तैयार कराने वाला हूं। ठीक है, दोनों में से कोई एक तैयार करना है। और कौन कौन से तैयार करने हैं तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर आप देखिए, सॉरी, आपको वही तैयार करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए संस्कृत में गद्यांश कैसे पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको अनुवाद, हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, संदर्भ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ 2 चीजें करनी पड़ती हैं, केवल 2 चीजें, उसके लिए आपको 2-2 मार्क्स के 4 नंबर मिल जाते हैं। इसके अलावा संस्कृत में आपको आपको हिंदी अनुवाद तो मैंने बता दिया करना है आपको इससे पहले। इसके अलावा आपको संस्कृत में क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। क्या क्वेश्चन आंसर? अभी क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों आपके वही करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है प्रत्येक चैप्टर के। समझ में आई थी चीज? इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपको श्लोक याद करना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग देखोगे मेरे प्यारे बच्चों के 10 नंबर की आपकी संस्कृत पूछी जा रही, कितने 10 नंबर की आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत आ रही, 3 नंबर का आपको खंडकाव्य आ रहा है, और टोटल नंबर आपको 13 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 13 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको जुलाई के महीने में तैयार करने हैं। किस महीने में आपको तैयार करने हैं मेरे प्यारे बच्चों? जुलाई के मंथ में आपको 13 नंबर तैयार करने हैं, और ये 13 नंबर 30 दिन में आपको तैयार करने हैं। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपका ये जो 3 महीने का स्टडी प्लान था, 3 महीने का प्रॉपर स्टडी प्लान, जिसमें मैंने आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने में आपको मैंने बताया, अप्रैल को जोड़ लो, आधा अप्रैल है। ठीक है, और आपकी लगभग 1 जुलाई या आधी जुलाई मान लो, किसी प्रकार से आप लोग मान सकते हो। तो ये 3 महीने का स्टडी प्लान था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और यही स्टडी प्लान थोड़ा सा चेंज है, बस मैं वही फॉलो करता हूं। उसको फॉलो करके मैंने आपके दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इन सभी का एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन मेरा मन क्या है, मैं पढ़ाना चाहता हूं यार, मैं स्टडी कराना चाहता हूं आप सारे बच्चों को, यूट्यूब पर पढ़ाना चाहता हूं यार, मेरा ये ख्वाब है। ठीक है, तो देखिए इन सभी जो महीने आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको पता चल गया कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, पूरी हिंदी की तैयारी आपको इसी तरीके से करनी है, बाकी का समय आपको रिवीजन करना है। आप देखिए रिवीजन करना है तो आपके पास क्या, रिवीजन करने कैसे करोगे, तो देखिए आपके पास सब कुछ स्टडी मटेरियल होगा। मैंने जिस प्रकार से बताया ना आपको, मैं उसी प्रकार से मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसी प्रकार से मैं आपकी तैयारी भी कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर आप लोग चाहते हो ना, इसके लिए अगर आप लोग इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर आप लोग चाहते हो तो हमारे चैनल पर कुछ समय बाद क्रैश कोर्स चलने वाला है। क्रैश कोर्स में देखिए क्या क्या दिया जाएगा आपको। देखिए ई बुक के फॉर्म में, ई बुक आपको नहीं पता, बताऊंगा, वीडियो आएगी प्रॉपर उसके ऊपर, तो ई बुक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी आपको, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और प्रीवियस ईयर पूछे गए जितने क्वेश्चन आए सभी सॉल्व मिलेंगे आपको। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। केवल और केवल प्रत्येक सब्जेक्ट की 70 रुपए की ये फीस है, मात्र 70 रुपए की, जो कि आप लोग डेली के डेली खा चाट के उड़ा देते हो। अगर आप लोग ये 70 रुपए बचा के ई बुक परचेज कर लेते हो ना, अभी हमारे चैनल पर केवल और केवल साइंस की ई बुक लॉन्च हुई है, लेकिन उसको मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। साइंस की ई बुक हमारे चैनल पर लॉन्च हुई है, उसकी अभी तैयारी बनाई गई ई बुक अभी। तो अगर आपको परचेस करना चाहते हो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8090029058। देखिए ये नंबर हमारे यहाँ का नंबर है, और इस नंबर पर आप लोग कॉल तभी करना 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, यानी कि आपको 3 से लेकर सुबह 7 बजे तक आपको कॉल करना है, और आपको सुबह कॉल नहीं करना है, क्योंकि उस समय ना मैं अपने स्कूल चला जाता हूं पढ़ाने के लिए, तो वहां पर मेरे पास समय नहीं बचता है, इसलिए आपको 3 से 7 के बीच में आपको कॉल करना है। ठीक है, तो अगर आपको क्रैश कोर्स अगर खरीदना है तो आप लोग परचेज कर सकते हो। हिंदी का भी फिलहाल नहीं मिल रहा है आपको, साइंस का मिल रहा है। साइंस में प्रॉपर तरीके से ई बुक के फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड पेपर, सब कुछ दिया जाएगा आपको ई बुक में। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये जो 3 महीने के स्टडी प्लान था ना, आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने ये स्टडी प्लान फॉलो किया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके फुल में फुल, यानी कि 70 में 70 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको एक काम करना है तो एक कर देना कि आपको बेल आइकन को भी दबा लेना है, ताकि जाने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है।